नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन एंड फोर में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12th के मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का महत्वपूर्ण सवाल। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। यदि चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और मित्रों को शेयर जरूर करें। ध्यान दीजिए, हम लोग इंटीग्रेशन में 7.2 का अध्ययन कर रहे हैं और 7.2 में 1 से लेकर 31 तक के सवाल को बनाए हैं। अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह सवाल 32 से शुरू होगा। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, मैं पार्ट वाइज कर दिया हूं, जो आपको सुविधा होगी पढ़ने में। जो सवाल आपका छूटा है वह सारा सवाल आप सीख सकते हैं वहाँ जाके। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल हम लोगों का है 1/1 प्लस cot x है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI है। यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा सही ढंग से। सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर, लेट I बराबर इंटीग्रेशन 1/cot x। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना सीख रहे हैं, लेकिन इसमें अगर किसी को भी आप प्रतिस्थापित करना तुरंत संभव नहीं है, इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा। सरल के रूप में हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए। 1/1 प्लस cos x बटे क्या लिखिएगा, sin x लिखिएगा, dx हो गया। अब क्या होगा, देखिए 1/, यहाँ एलसीएम लीजिएगा, sin x प्लस cos x बटे क्या हो जाएगा आपका, sin x dx हो जाएगा। यह sin x आपका ऊपर चला जाएगा तो sin x बटे आपका हो गया sin x प्लस cos x dx। समझिएगा यहाँ पर। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 से यहाँ पर भाग देते हैं और 2 से इसमें गुना कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में, किसी भी चीज़ में अगर 2 से हम गुना कर दें और 2 से भाग दें तो वह संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। वही यहाँ कर रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1/2। अब देखिए 2 sin x रहने दीजिए, इसमें cos x जोड़ दीजिए, माइनस cos x को घटा दीजिए, बटे में आपका है sin x प्लस क्या है cos x, यहाँ आप dx दे दें। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ लिखिएगा हाफ। अब देखिए sin 2x है तो sin 2x को sin x प्लस sin x लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखते हैं sin x प्लस cos x ब्रैकेट कर दीजिए, प्लस sin x माइनस cos x ब्रैकेट यहाँ बंद कर दीजिए। अब देखिए हुआ यहाँ पर क्या, समझते हैं यहाँ पर बारी बारी से बात को। यहाँ हमारे पास है sin 2x, यहाँ पर देखिए sin x प्लस sin x cos x हो गया, सॉरी sin x प्लस sin x 2 sin x हो गया, और cos x माइनस cos x यह भी हमारे पास है। cos प्लस में है, ये cos माइनस में है, सिर्फ ब्रैकेट देके सेपरेट कर दिए। अब जो हर में आप देख रहे हैं दोनों को अलग अलग कर देते हैं। 1/2 sin x प्लस cos x बटे sin x प्लस cos x, कोई दिक्कत, यहाँ पर आप लिख दिए dx, प्लस यहाँ हाफ सभी के साथ है, यहाँ भी हाफ आएगा, तो sin x माइनस cos x बटे sin x प्लस cos x dx। तो यह वाला पद इससे कट गया, बचा हाफ, सिर्फ बचा dx प्लस। देखिए यहाँ पर एक बात और हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस है ना, माइनस कॉमन लेंगे तो यह वाला पद आपका माइनस में हो जाएगा और यह वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ माइनस हम लोग कॉमन लेते हैं तो cos वाला पद आपका क्या हो गया, प्लस में हो गया, और साइन वाला पद क्या हो गया, माइनस में हो गया। बटे में जो भी आपका है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ देखिए घबराना नहीं है, क्योंकि ये माइनस से फिर से आप गुना करेंगे तो यह cos माइनस में हो जाएगा और साइन फिर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आगे की सुविधा के लिए हम लोग यहाँ ऐसा किए हैं। तो ये साइन का डेरिवेटिव ऊपर cos x है, अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है। ठीक है, तो नीचे का जब डेरिवेटिव ऊपर हो, यह बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपका मन है पुट करके बनाएंगे तो बना सकते हैं। देखो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि यदि नीचे अगर आपका कोई भी फंक्शन f(x) है
और इसका डेरिवेटिव ऊपर है, क्या है समझिए, नीचे कोई फंक्शन है और इसका जस्ट डेरिवेटिव ऊपर है और dx है, तो हो जाएगा log mod ऑफ f(x) हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log mod ऑफ f(x) प्लस c होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं, मान लिया जाए आपका वहाँ पर है cos x है, बटे में आपका क्या है sin x dx है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, log mod ऑफ sin x प्लस c हो गया। समझे बात को। अगर आपका मन है ऐसे बनाने का तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप पुट करके बनाइए, हम लोग पुट कर ही लेते हैं। देखिए यहाँ पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, जेड। डेरिवेटिव निकालिए, डी साइन एक्स डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी जेड बटे डी एक्स। यह आपका हो गया कॉस एक्स प्लस यह आपका हो गया माइनस साइन एक्स, ठीक है, बराबर डी जेड बटे डी एक्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी जेड। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब हम लोग आई लेके चलते हैं। देखिए हम लोग का आई बराबर यही ना है, आई बराबर हम लोगों का हो गया हाफ इंटू डी एक्स माइनस हाफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बटे में हम लोगों का है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, हाफ इंटू यहाँ हम लोगों का हो गया डी एक्स माइनस हाफ। देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी जेड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डी जेड। समझिए फिर से, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स के बदले में क्या लिख सकते हैं, डी जेड। तो यहाँ हम लोग लिख दिए डी जेड और इसको क्या माने हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या माने हैं, जेड। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे जेड। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए हाफ, देखिए डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह एक्स होता है माइनस हाफ, आज के डी जेड बटे जेड का क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ जेड प्लस सी। तो यहाँ हो गया आपका एक्स बाई टू माइनस हाफ लॉग। देखिए जेड में तो आंसर नहीं है, एक्स में आंसर है, तो जेड बराबर क्या माने हैं, साइन एक्स है, क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कांस्टेंट में आपका क्या है, सी है। कोई दिक्कत, ध्यान फिर से दीजिए, आंसर है आपका एक्स बाई टू माइनस हाफ लॉग है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये आपका मान है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ माइनस एक्स बाई टू माइनस हाफ लॉग या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, आपका मान है ऐसा लिखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता है। एक बार हम लोग पुनः समझते हैं सवाल को, थोड़ा सा लंबा बन गया, थोड़ा सा इसमें दो चार बात को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे यहाँ पर पहला नंबर बात है कि पहले यहाँ पुट नहीं करना है, क्या करना है, कोट एक्स को साइन और कोस में बदलना है। तो कोट एक्स का जो सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, कोट एक्स बराबर होता है कॉस एक्स बटे साइन एक्स, यहाँ कॉट के बदले में कॉस बटे साइन एक्स लिख दिए। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब लीजिएगा तो साइन एक्स होगा, यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, ठीक है, तो यह ऊपर चला जाएगा साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। अब इस सवाल में हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग करेंगे 2 से गुना और 2 से भाग। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि नीचे वाला जो पद हम लोगों का आ गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया है, हम लोगों को इसका समाकलन करना है, तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझिए, इसमें 2 से गुना कर दिए, उसके बाद क्या किए, कॉस एक्स को जोड़ दिए हैं और कॉस एक्स को घटा दिए हैं, यहाँ भी कोई बदलाव नहीं होगा। आगे समझिएगा, इस साइन 2x को और कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स को सेटिंग कैसे करेंगे, एक बार साइन प्लस कॉस एक्स ले लेंगे प्लस एक बार साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स ले लेंगे। अब देखिए साइन 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 2 साइन एक्स हो जाएगा और कॉस और माइनस कॉस एक्स तो यहाँ है ही। अब क्या करेंगे, जो हर में आपका है दोनों को अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करने के बाद देखिए आपका ऐसा आएगा जिसमें यह दोनों पद से हमें कट गया तो बचा dx। अब यहाँ मेरा जो आया उसको लिख दिए,
इसको पुट कर लीजिए जेड, क्या पुट कीजिएगा, जेड पुट कर लीजिएगा। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी जेड बटे डी एक्स। अब यहाँ कोना कोनी गुना करने के बाद आपका क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। ध्यान दीजिएगा बात को। अब हम लोग फिर यह आई बराबर लेके चलेंगे, इंटीग्रेशन हाफ इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस हाफ, और यह जो भी है यहाँ पर वो लिख दिए हैं। देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बदले में क्या लिखेंगे, डी जेड यहाँ पर आपका है, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बदले में क्या लिखेंगे, देख लीजिए जेड। अब एक फार्मूला हम लोग पढ़ लिए हैं, क्या, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स बराबर क्या है, लॉग मॉड ऑफ जेड प्लस क्या हो गया, सी हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ बढ़ने के बाद डी एक्स का आपका एक्स हो गया और इसका हो गया 1/2 है, ये है लॉग मॉड ऑफ जेड। जेड का मान आप रख दीजिएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, या आप कॉस एक्स प्लस साइन एक्स रख दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोगों का है, कितना नंबर होगा, 33 भी इसी ढंग का है, फिर भी हम लोग बना लेते हैं, ठीक रहेगा। देखिए 33 नंबर सवाल, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1/1 माइनस 10x, यह भी आपका VVI सवाल है, 1/1 माइनस 10x है, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट आई बराबर है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x dx। वन बटे 1 माइनस 10x है। अब यह हम लोग क्या करेंगे, इसको बदलते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/, या एलसीएम लीजिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे आपका क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया dx। कोई दिक्कत, अब यह कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, कॉस एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। कोई दिक्कत। अब यहाँ भी जैसे पिछले सवाल में 2 से गुना किए और 2 से भाग दिए, वही यहाँ करना होगा। यहाँ भी कीजिए, 1/2 लिखते हैं और 2 cos x बटे cos x माइनस साइन एक्स dx। कोई दिक्कत, आगे की ओर देखिए क्या करेंगे, 1/2 है, अब देखिए 2 cos x यहाँ है और cos x माइनस साइन एक्स है, तो ऊपर में क्या करेंगे, प्लस साइन एक्स कर देंगे और माइनस साइन एक्स कर देंगे। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमको सेटिंग करके इसका सरल करना है, हल करना है, ठीक है। हाफ हो गया इंटीग्रेशन, तो यहाँ लिखिएगा क्या, देख लीजिए, पहले लिखिएगा cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस साइन एक्स। देखिए यहाँ माइनस साइन है तो हमारा माइनस साइन है, प्लस साइन है प्लस साइन है, यहाँ हमारा 2 cos x है तो cos x यहाँ एगो है एगो यहाँ है, जोड़ दीजिएगा तो 2 cos x हो जाएगा, बटे में जो भी आपका है उसको प्यार से लिख दीजिए, dx भी दे दीजिए। अब हर में जो है उसको हम लोग अलग अलग करेंगे, अलग कर देते हैं, बटे cos x माइनस साइन एक्स प्लस यहाँ भी कीजिए क्या, इंटीग्रेशन हाफ यहाँ भी होगा cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ पर होगा dx। यह वाला पूरा पद कट गया, यहाँ हाफ dx हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, dx बचेगा, प्लस यहाँ पर हाफ इंटू क्या आपका बचा, cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन एक्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करते हैं, पुट cos x माइनस साइन एक्स बराबर क्या लेते हैं, z। डेरिवेटिव कीजिए, d cos x बटे
डी एक्स माइनस डी साइन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड बटे डी एक्स हो गया। तो ये आपका हो गया माइनस साइन एक्स, यह माइनस कॉस एक्स बराबर डी जेड बटे डी एक्स हो गया। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर आपका क्या होगा डी जेड। तो यहाँ क्या करेंगे, तो साइन उधर भेज देते हैं, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी जेड हो गया। अब हमारा आई क्या है, यही वाला आई है, तो आई बराबर हम लोग लिखेंगे हाफ इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस हाफ इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, यही सवाल है। तो यहाँ हाफ हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ एक्स हो गया प्लस हाफ, ऊपर देखिए क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स के बदले में हम लोग लिखेंगे माइनस डी जेड। अब बटे देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स न है, इसके बदले में क्या लिखेंगे जेड लिखेंगे, लिख देते हैं। तो यहाँ एक्स बाई टू हो गया, यह माइनस बाहर हो गया, हाफ हो गया इंटीग्रेशन डी जेड बटे जेड, तो हो गया एक्स बाई टू माइनस हाफ, यह हो गया लॉग मॉड ऑफ जेड प्लस सी। तो यहाँ हो गया एक्स बाई टू माइनस हाफ लॉग जेड का वैल्यू यहाँ पर क्या है कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स है, और कांस्टेंट आपका क्या है सी है। तो एक्स बाई टू, एक बार फिर से आंसर समझिए, एक्स बाई टू है माइनस हाफ लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी है। एक बार हम लोग पुनः समझेंगे। देखिए सवाल हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1/1 माइनस टेन एक्स, ये सवाल है। आई बराबर मान लिए इस टेन को साइन बटे कॉस लिख देंगे, लिख दिए। यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स होगा, यह कॉस ऊपर चला गया तो यह स्ट्रक्चर में आएगा। अब यह 2 से भाग दे के 2 से गुना कर दिए। अगला स्टेप में क्या करेंगे, कॉस है जो पिछले में साइन था, कॉस को घटाए और जोड़े थे, इसमें कॉस है तो साइन को जोड़ेंगे और घटाएंगे। फिर अब सेटिंग करेंगे, देखिए यहाँ पर मेरा क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, एक में लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, लिख दिए। बचा हमारा एक कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, फिर यहाँ अलग अलग कर देंगे, अलग अलग जैसे करेंगे इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, जिसमें ये दोनों सेम है, कट के डी एक्स हुआ, ये वाला नहीं कटेगा, जैसे है वैसे रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, नीचे वाला को हम लोग जेड मान लेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि के बिना यह बनेगा नहीं, इसलिए जेड मान लेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। जब डेरिवेटिव निकलेगा तो क्या हो, कॉस का माइनस साइन एक्स और साइन का कॉस एक्स, दोनों में माइनस है इसलिए माइनस कॉमन ले लिए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी जेड हुआ, यह माइनस आपका इधर आएगा तो माइनस डी जेड हो गया। अब देखिए जहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स रहेगा वहाँ पर हम लिखेंगे माइनस डी जेड। तो हम लोग का आई क्या है, यहाँ पर आई हम लोगों का है हाफ डी एक्स प्लस हाफ, ये वाला है ना। अब यहाँ पर डी एक्स का एक्स हो गया हाफ, ऊपर देखिए कॉस एक्स प्लस साइन डी एक्स है, इसके बदले माइनस डी जेड हो गया, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, यहाँ हम लोग मान रखे हैं, उसका मतलब जेड हो गया। यह माइनस आगे आएगा तो प्लस गुना माइनस माइनस हो गया। तो यहाँ पर गया इंटीग्रेशन डी जेड बटे जेड, इसका फार्मूला होता है अगर यहाँ पर डी एक्स हो और यहाँ एक्स हो और इंटीग्रेशन हो, वह क्या इसका होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ डी जेड बटे जेड है तो क्या हो गया लॉग मॉड ऑफ जेड प्लस सी। जेड का मान यहाँ हम लोग रखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यही हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और शेष सवाल जो बचा हुआ है आगे 33 के बाद जो है मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप बोर ना हो इसलिए कम कम सवाल लेकर आता हूँ। एक बात और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।